सत्साही। इसलिए हमारा फर्ज बने है खुद को सेफ करके अपनी भक्ति नष्ट नहीं होने देनी, पहली बात है। और फिर प्रचार करो। मैं देख रहा हूँ मेरे बेटा बेटियां खड़े रहे, बड़ी गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे धूप पड़ो चाहे बारिश आओ, क्या के लिए आज घर ना छूटे। अब सेवा में जाते हो, ये समय पता नहीं कहाँ बर्बाद करवाता है कार्ड तुम्हारा, कि तो हॉस्पिटल में पड़े होते, टेंशन होती और नुकसान हो जाता, पैसे भी लगते और कुछ हासिल होना नहीं था। अरे सारा दिन राम राम करा। सेवा में जाते हो, को बुक बेका इतने पे कहना था अपना मंत्र करे या भगवान की चर्चा करे। मतलब एक ही सेवा नहीं, सेवा सारी ही है। भगवान का मिशन है। प्रचार हुआ, आश्रम आवांगे, आश्रम आएंगे, उनकी वहां सेवा करें। हाय हाय, इतना प्यार दे, आत्मा खुश हो जा। और फिर उनको एहसास होगा जैसे जलती धूप से आके एसी रूम में सतलोक आश्रम में आने के बाद इतना एहसास होता आत्मा को। तो जो भी सेवा मिला है ये नोट कर लियो, दास जो कह रहे आपको, बस अगर सफल होना हो, भगवान रे जाना है, बकवाद नहीं चलेगी। चाहे बर्तन साफ करने पड़े, चाहे झाड़ू लाना पड़े, हमने अपने को मालिक के योग्य बना के जाना होगा यहाँ पर, तब जाया जाएगा। नहीं तो ठीक है करोगे वो तो मिलेगा, धनी भी हो जाओगे, कार कोठी हो जाएंगे, बंगले हो जाएंगे, लेकिन मोक्ष रह जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है सुरक्षित रहना, डट के सेवा करना। सुरक्षित का मतलब है भक्ति नहीं नष्ट हो। भक्ति नष्ट होने के सारे तरीके बता रखे हैं, जो फाउल पॉइंट है उनको ध्यान रखना। और बच्चों, इस माटी का कुछ नहीं बना है, ये पता नहीं कब नष्ट हो जा। इसके रहते रहते सेवा भी, सुमन भी, दान भी इब्बा कर सके और इन्हें सफल कर लो। आपको पता ये क्या हो रहा है और कहां से हो रहा है, अपने भगवान को पहचान लो। तुम कोई कुछ कहे जा, पर अपना तुम सावधान रहना। जैसे कोई कहे तुम्हारे गुरु जी वहां हैं, घटिया स्थान माने ना। और हमारे भगवान कहाँ थे? जुलाहों की कॉलोनी में, दलितों की कॉलोनी में, धानका की कॉलोनी में बैठे रहा। तो उस समय इससे भी घटिया मानी जाती थी वो कौम, जहां आपके धनी रहा करते थे। और तुम अपनी दिमाग खराब ना कर लियो, उसकी लीला हुए जाने। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, अपना जीवन सफल करो सत्साई। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, अपने संरक्षक का ज्ञान हुआ, अपने भगवान का ज्ञान हुआ। बच्चों, आज तक पिछला इतिहास आपको दिखाया, किसी भी ऋषि को, मुनि को, जो कितने बड़े बड़े साधक दिखाई देते थे, जिनको हम महान ऋषि, महान संत, और इन्होंने तो भगवान पा लिया होगा, निसंदेह हम ये मान चुके थे। अब परमात्मा के दिए गए तत्व ज्ञान की जो रोशनी से हमने देखा, ये परमात्मा सत्य ज्ञान का कहीं पर भी तो एक अंश नहीं, ना भगवान का बेरा, ना परमात्मा का ज्ञान। वो निराकार है, साकार है, और न ही उस सत भक्ति का किसी को पता आज तक, जिससे जीव का कल्याण हो। आपको सारे इतिहास दिखा दिए, सब संतों के, सब ऋषियों के, उनको कितना ज्ञान था, उनकी क्या साधना थी, और उन साधनाओं से उन्हें क्या प्राप्त हुआ। जैसा कि आपको बहुत बार प्रत्येक सत्संग में ये ज्ञान कराया जाता है, हम जब से भगवान से बिछड़े हैं, हमने जब से अपना वो सुख स्थान छोड़ा है, सतलोक, ग्रीव संकों लहर बेर की उपजे,
कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जा शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। ओए होए, दास गरीब अचल अविनाशी। अचल जहां हम स्थायी हो जाएंगे जाके, फिर मृत्यु नहीं होगी, दोबारा नहीं आना होगा। अमर अचल अविनाशी। और ये कुदरती बात है, जब हमें सुख हो जाता है हमें कोई परवाह नहीं रहती, ना किसी की आवश्यकता समझते हैं। जब किसी चीज का अभाव होता है तब हम फिक्रमंद होते हैं, फिर टेंशन में आते हैं और फिर उसकी तलाश करते हैं। तो बच्चों, आज परमात्मा की कृपा से आपको अपने भगवान का ज्ञान हुआ, उस अमर लोक स्थान का ज्ञान हुआ जहां शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। यहां तो कैर कैर है, यहां सुख नाम की चीज नहीं। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। ये झूठे सुख को सुख मान रहे तुमने सुख देखा ही नहीं है, सुख की तो छींट भी नहीं लगी अपने को। झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का। होए होए, कुछ मुख में कुछ गोद। बच्चों कति सबकी आंखें बंद कर रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को होश नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ये बातें इतनी कड़वी लगी थी हमने शुरुआत में, अभी क्या बोल रहा है, ये बात सीधे कहनी भी नहीं चाहिए। देवताओं की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे कहना तो यो चाहिए था शुरुआत में, पर हम सुनन जोगे छोड़ नहीं रखे थे। हमारे को इतना अज्ञान ठोक दिया हजारों लाखों वर्षों से, यही अज्ञान सुनाते सुनाते, और हमने पक्का मान लिया था इन तो ऊपर कोई है ही नहीं, और ये भगवान है। और इतना ही ज्ञान हरिया, बस अपनी की तो आरती कर ली, की तो जोत ला दी, की तो माथा टेक आए, तीर्थ ना लिए, व्रत कर लिए, मंगलवार का प्रसाद बैठ लिया, यहां लाकर छोड़ दिया था गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो। वेद तो देखे भी ना थे हमने, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। गीता थोड़ी सरल बना दी थी, सिर्फ पढ़ लेते थे, बस सिर पैर का पता नहीं। तो विचार करो, आज आप कहां खड़े कर दिए उस परम पिता ने। आज एक छोटे से बच्चे के सामने भी कितना विद्वान आ जाओ फेल होकर जा गया है, ऐसा ज्ञान करा दिया अपने बच्चों को दास ने। क्योंकि ज्ञान यही, भगवान यही, और परमाणु सारे, और मोक्ष मंत्र यही, दूसरा है नहीं धरती में। तो दास बार बार आपको कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो। आज बेशक हम किसे दिखाई दे, किसी ने उन कार कोठियां वाला नाम दिखाए घसियारे से हैं, लेकिन आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो। एक उदाहरण देता हूं, जैसे बाबा नानक जी सतयुग में राजा अमरीश थे, और भक्ति की चाह तो थी ही, कसक तो थी, क्योंकि जब से हम भगवान के घर से आए हैं उसके बाद हमने महसूस हुआ कि ये सुख नहीं है। हमने सोचा राज में सुख, राज दे दिया क्योंकि कमाई हमारी थी। राज में सुख नहीं, फिर भी इसलिए भक्ति की चाह बढ़ेगी, राज में सुख नहीं था। तो राजा अम्बरीश फिर भी भक्ति करते थे, राज भी था। यदि राज में ही सुख होता तो भक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। अब वर्तमान जैसे राजा नहीं थे, क्योंकि नेक आत्मा राजा बनते थे, और उनको फिर भक्ति की चाह रहती थी, क्योंकि भक्ति से ही राजा बनता है, कोई तप से बनता है। तो राजा अम्बरीश भक्ति भी करते थे, और एक नंबर के भगत थे विष्णु जी के। आपको वेदों से पढ़ाया कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है,
और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सही दिशा देता है और भक्ति के यथार्थ मंत्रों को डिस्क्लोज करते हैं, आविष्कृत करते हैं। और परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। बच्चों, परमात्मा को रिझाना, हमने खुश करना है। उसके खुश करने के लिए कोई तपस्या करता है, कोई व्रत रखता है, कोई गुफा में, कोई कितने, कोई आरती करके खुश करना था। खुश करने का तरीका है, पहले गुरु पूरा हो, फिर चेला चेली सूरा हो, सूरमी रहो। सम्मन ने आगा पीछा नहीं देखा अपने गुरु जी के लिए और लड़का काट दिया। बच्चे के मन में वही भाव, माँ के मन में वही भाव और बेटे के मन में। अब वहां से शुरुआत हुई उनकी अजर अमर कहानी। तो ये तो आपने कई बार कर रखी ऐसे से। आज जिस पड़ाव पर आप हो, ये वैसे नहीं मिला तुम्हें। ये सत्कर मान लेना, दुनिया कुछ भी कहती रहो। दास स्मारक का मास्टर है, टीचर है, वैद्य है। एक एक बात ऐसी समझ लियो, कति 100 की 100 सत्य। तो अब्राहिम सुल्तान कहते नुक्ते ऊपर ही जगह रिकॉर्ड करम जहां तुम्हारे, वो नुक्ता बना और फिर वो नरक में फिर फंस गया। पहले तक समय पर रोटी नहीं थी, लेकिन भक्ति तो ठीक करे था और निर्धनता अच्छी थी उस नरक से। तो आपने ये कहना होगा, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाओ है, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा था। कुटुंब समाओ माने रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। आज की क्या रिक्वायरमेंट है? गाड़ी चाहिए तो गाड़ी देगा, कोठी चाहिए कोठी देगा, मोबाइल चाहिए मोबाइल देगा, बकवाद मांगोगे तो नहीं देगा। अब गाड़ी किस लिए लोगे आप? आश्रम में जाएंगे, पुस्तक सेवा में जाएंगे, और कोई काम में को नहीं। 2 रोटी के लिए काम तो धंधा करना ही करना है, लेकिन ज्यादा यूज यही करेंगे। तो ये देगा आपको, सब कुछ दे देगा और सब कुछ देगा, सब दुख हटा देगा। फिर वह समस्या फिर आओगी, अब्राहिम सुल्तान है तुम्हारी। तो सुख होते हम भूल जाते भगवान को, कति 100% है। तो वो फिर दुख का कारण शुरू हो जाएगा। अब अब्राहिम सुल्तान को निकाल कर छोड़ा, नौकरानी बन गए। बता, विचार करो बच्चों, कालजा फटना हो जाए, दिल फटने को हो जाता है ऐसी बातें सुनकर। बताओ, तुम हल्के में ले रहे हो और तुम्हारे लिए मर बिट रहा है। बंदी नौकरानी बनकर और उसके वस्त्र बिछाए, बेड बिछाया और उसका अकल ठिकाने लाने के लिए उस पर लेटिए, कोरडे मारे और फिर उसको कहा, मैं तो एक घड़ी सेजना सोई ताते मेरा यू हवाल हुई, और जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी सोई थी तेरे सेज पर, जिस पर तू बहुत बढ़िया मान रहा है, इस बेड को, और मेरा 3 कोरडे लगे, खाल उतर गई, और जो निर्भाग इस पर दिन रात सो उसका क्या हाल होगा। मैं नो हंसू भाई। जैसे भी तैसे आपको कथा का पता, उसको निकाल कर छोड़ा। फिर उसका कलाई है भगवान, मर गया था कति। परमात्मा ने कह दिया था, जा बेटा अब तू राज भी कर सकता है, क्योंकि अब तुझे ज्ञान हो गया, अब तू मार नहीं खाएगा। कान पकड़ लिए, मुश्किल से नरक से निकला हूं भगवान, ये आदेश ना दो। तो बच्चों, समझों का मार्ग और है, लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके। तो बच्चों, एक स्थिति ऐसे आ जाएगी आपकी, आप एक नंबर के आत्मा हो, परमात्मा की जो आपको शरण दे दी,
अब जो समस्या आपके सामने आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ज्ञान में कमी नहीं छोड़ रखी। एक तो आप औरों को समझाने योग्य हो चुके हो बेटा बेटी, लेकिन इसके अंदर मार खाते हैं अहंकार, और ये जरूर बीमारी लगेगी तो ज्ञान ठीक से नहीं सुनोगे। अब इस भक्ति में, भक्ति की तो कमी रह को नहीं आप में, एक दिन के शिवन में आपका ढेर लग जाता है, और सुख ये बिना गिनती के देगा आपको, क्योंकि जैसे पहले आपके पाप घने थे, धीरे धीरे उनको खत्म किया, आपके रोग दूर करे, आपकी मानसिक टेंशन ठीक करी, अब आप धीरे धीरे ऊपर उठे हो। आपकी इच्छा भी है मैं सेवा करूं, किसी को कोई सेवा दे दी जाती, जैसे जिम्मेवारी की कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब वो कुछ दिन तो सेवा करता भक्त के हिसाब से, फिर भूल पड़ जाती है, फिर अहंकार आ जाता है, कमांडर बन जाता है, या कमांडर ही मारा है मानुष ने। अब परमात्मा कहते हैं जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। दास तो बच्चों तुमने दास बनना पड़ेगा। जिम्मेवारी चाहे राजा की ला दे, तो राजा भी भगवान का बच्चा है, और जनता को प्यार से रखना पड़ेगा, तब भगवान खुश होगा। और ये हमारी तो एक छोटी सी व्यवस्था है अपने एक मिशन को एक सुचारू रखने के लिए। जितनी मजबूत जिम्मेदारी होता है उसको इतना नरम होना पड़ेगा, और उतना ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा। कई क्या करते हैं, जैसे कई धमका खुरकाने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं, सेवा हटानी पड़ जाती है, फिर वो नखरे, क्योंकि उनका नाम टूटने के बाद ऐसे होता है, नाम खंड होने के बाद बकवाद वहांगी। अपने से इंटेलिजेंट किससे नहीं समझे, गलती समझाओगे तो उल्टा दोष देगा, तो उसके उल्टे नंबर शुरू हो गए गिनती, फिर एक दिन वो सेवा छोड़ जाएगा, नाम भी छोड़ देगा, मिशन भी छोड़ेगा, क्योंकि उसने कर्म बनाने चाहिए थे, उतने तक फोड़ लिए। क्या कहा चौधरी बने, ऐसा अच्छा ना बनता बढ़िया था, बेटा हो चाहे बेटी। अब क्या होता है, उसको कोई फिर नुकसान भी नहीं होगा, और सारी उम्र भी उसकी ठीक ठाक व्यतीत हो जाएगी। वो तो उसका सौभाग्य होगा कि नाम छोड़ने के बाद कोई कष्ट आ जाएगा, उसकी अकल ठिकाना आ जाएगी, फिर नाम ले लेगा, तो उसका सौभाग्य होगा, बेटा हो चाहे बेटी। और दुर्भाग्य होगा जो इसे दूर होगा बकवाद करके, हो सकता है उसका सारा जीवन भी ऐसा बढ़िया गुजर जाएगा। क्योंकि जो कति नाम नहीं ले रहे और भक्ति भी ना करते, ना को धर्म जानते, दारू पीवे, मांस खाओ, बकरे खाओ, सारे दिन 2 नंबर का धंधा कर अठाठ कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां चले हैं, उनके तो कारोबार चल रहे हैं। आपको एक उदाहरण दे दिया, अब्राहिम सुल्तान अदम का, उसके से ठाठ नहीं हो सकते यहाँ। और धनी ने वो भी नरक दिखाई दे था, उसे निकाल कर छोड़ा, तो वो नो सोचेगा कि मेरा क्या बिगड़ गया, ईसा बिगड़ गया, याद रखेगा, बेटा हो चाहे बेटी। तो कहते हैं दास ने शुरुआत करी थी, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बढ़ाए, ठेस लगे तो क्षण हुए तेरी, ऐसे भक्ति नशा। अब समझ लो मेरे बेटा बेटियों, इसने बने बढ़ाए ने खोइयो मत ना, बढ़ना बड़ा कठिन है, खोना तो आसान है। और उस धनी की कृपा देखो, उस परम पिता की कितने नेक, कितनी प्यारी आत्मा हुआ, कहां से अमृत पिला रहा आपको। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे, क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। सब सहयोग दो, परमार्थ करो, परमार्थ में हानि कदे नहीं होती। काल ने जुल्म कर रखा है, किसी में अकल नहीं छोड़ रखी। जितने पंथ, कितने धर्म, नारे नारे मत, नारे नारे नाम,
सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग ज्ञान। तो हमें पता लग गया अब अपना कर्तव्य बने है हमको राह दिखावा। तो हमें पता है कि जुल्म करेगा ये कसाई, ये राक्षस का फंस रहे, तो हम किसी तरह उस आम आदमी ने बचाने की सोचा करा कि भाई तू गलत आदमी का फंस रहा है और तू यहां से भाग जा, इधर से निकल जा, ना यूं कर दे। अरे ये तो अपने हैं सारे, इसलिए हमारा फर्ज बने है खुद को सेफ करके अपनी भक्ति नष्ट नहीं होने देनी, पहली बात है। और फिर प्रचार करो। मैं देख रहा हूँ मेरे बेटा बेटियां खड़े रहे, बड़ी गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे धूप पड़ो चाहे बारिश आओ, क्या के लिए आज घर ना छूटे। अब सेवा में जाते हो, ये समय पता नहीं कहाँ बर्बाद करवाता है काल तुम्हारा, कि तो हॉस्पिटल में पड़े होते, टेंशन होती और नुकसान हो जाता, पैसे भी लगते और कुछ हासिल होना नहीं था। अरे सारा दिन राम राम करा। सेवा में जाते हो, को बुक बेका इतने बेका ना था, अपना मंत्र करे या भगवान की चर्चा करे। मतलब एक ही सेवा नहीं, सेवा सारी ही है। भगवान का मिशन है, प्रचार हुआ, आश्रम आवांगे, आश्रम आएंगे, उनकी वहां सेवा करें। हाय हाय, इतना प्यार दे, आत्मा खुश हो जा। और फिर उनको एहसास होगा जैसे जलती धूप से आके एसी रूम में सतलोक आश्रम में आने के बाद इतना एहसास होता आत्मा को। तो जो भी सेवा मिला है ये नोट कर लियो, दास जो कह रहे आपको, बस अगर सफल होना हो, भगवान रे जाना है, बकवाद नहीं चलेगी। चाहे बर्तन साफ करने पड़े, चाहे झाड़ू लाना पड़े, हमने अपने को मालिक के योग्य बना के जाना होगा यहाँ पर, तब जाया जाएगा। नहीं तो ठीक है करोगे वो तो मिलेगा, धनी भी हो जाओगे, कार कोठी हो जाएंगे, बंगले हो जाएंगे, लेकिन मोक्ष रह जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है सुरक्षित रहना, डट के सेवा करना। सुरक्षित का मतलब है भक्ति नहीं नष्ट हो। भक्ति नष्ट होने के सारे तरीके बता रखे हैं, जो फॉल पॉइंट है उनको ध्यान रखना। और बच्चों, इस मट्टी का कुछ नहीं बना है, ये पता नहीं कब नष्ट हो जा। इसके रहते रहते सेवा भी, सुमन भी, दान भी इब्बा कर सके और इन्हें सफल कर लो। आपको पता ये क्या हो रहा है और कहां से हो रहा है, अपने भगवान को पहचान लो। तुम कोई कुछ कहे जा, पर अपना तुम सावधान रहना। जैसे कोई कहे तुम्हारे गुरु जी वहां हैं, घटिया स्थान माने ना। और हमारे भगवान कहाँ थे? जुलाहों की कॉलोनी में, दलितों की कॉलोनी में, धानका की कॉलोनी में बैठे रहा। तो उस समय इससे भी घटिया मानी जाती थी वो कौम जहां आपके धनी रहा करते थे। और तुम अपनी दिमाग खराब ना कर लियो, उसकी लीला हुए जाने। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, अपना जीवन सफल करो सत साहिब।